हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आज है 12 मार्च 2025 और आज की डेट की बात करें तो आज के डेट में भी भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल स्टेटस। एक और समस्या आ रही थी बच्चों के सामने, DBFL यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट फेलियर करके आ रहा था बहुत सारे बच्चों के सामने। जो स्टेटस वगैरह चेक करे थे तो उनका पेमेंट फेल दिखा रहा था और रीजन में डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा था कि हाँ, DBFL करके दिखा रहा था। तो इसका समाधान भी हम देखेंगे कि इसका समाधान क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैंक रिसीव, ठीक है। 11 मार्च 2025 के डेट में जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जैसे ही आपका अप्रूव्ड होता है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी होता है, उसके 1-2 दिन बाद या फिर कभी-कभी 3 दिन बाद या फिर कभी-कभी सेम डेट में ही आपका ट्रेजरी स्टेटस लगता है। जैसे ही ट्रेजरी स्टेटस, ट्रेजरी बिल आपका साइन होता है यहाँ पे, उसके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के अंतराल में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। आपने कल का वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि हाँ, ट्रेजरी बिल आपका, ट्रेजरी स्टेटस जैसे ही आपका साइन होता है उसके 3-4 दिन, 5 दिन या फिर मोटा-मोटी कहें तो 1 हफ्ते के अंतराल में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। 7 तारीख को देखिए इनका अप्रूव्ड भी हुआ 7 मार्च 2025 को और ट्रेजरी साइन हुआ 7 मार्च 2025 को लगभग 1:30 बजे के आसपास, 1:45 पे। और उसके बाद से 7, 4, 11 3-4 दिन बाद इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में, यानी कि 11 तारीख की बात करें और 11 तारीख को देखिए यहाँ पे 22:45 यानी कि 10:45 यानी कि देर रात को इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। अब चूंकि आपको मालूम है कि रात के बैंकिंग के काम वगैरह होते नहीं है, तो इनका जो मैसेज है यहाँ पे जो क्रेडिट स्टेटस दिखा रहा है, ये इनका कहिए कि सक्सेसफुल दिखाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा। और आज इनका जो पैसा है इनके बैंक अकाउंट से जो मैसेज वगैरह आता है वो आज इनका मैसेज वगैरह आएगा, ठीक है। ये पैसा पहले कहिए कि जब ट्रेजरी बिल आपका साइन होता है, यहाँ पे पैसा आपका भेजा जाता है, तो पहले पैसा बैंक में जाता है, बैंक एक्सेप्ट करता है। उसके बाद से आपका मैसेज वगैरह आता है। आपने देखा होगा कभी कभी तो ये दिन में अगर काम होता है तो सेम डेट में ही आपका मैसेज आ जाएगा, आपका बैंक रिसीव कर लेगा, सेम डेट में ही आपका मैसेज आ जाता है। और कभी कभी देर रात को जब ये काम होता है तो ये जो आपका पैसा है पहले बैंक को भेज दिया गया है, लेकिन 1 दिन बाद आपको मैसेज देखने को मिलता है। तो आज भी भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है। यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हाँ, पीएफएमएस अमाउंट कैसे चेक करें, पीएफएमएस पे पेमेंट अमाउंट कैसे चेक करें। चाहे ऐसे सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप पीएफएमएस पेमेंट अमाउंट कैसे चेक करें, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आपको देख लेना है। और उसके बाद से जैसे ही आप चेक करके आएंगे तो यहाँ पे ये आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। उसके बाद से ये आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका पैसा 22 के आसपास जाकर के आए या फिर 31 मार्च को आए। जितना लेट से जाकर के अप्रूव्ड होगा उतना लेट से आएगा। उसके बाद से जैसे ही अप्रूव्ड होगा तो उसके 1-2 दिन या फिर सेम डेट में आपका ट्रेजरी साइन होगा, ट्रेजरी स्टेटस कहिए कि वहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और उसके 1 हफ्ते के अंतराल में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, भेज दिया जाएगा और मैसेज चला आ जाएगा। सेम डेट में आपका मैसेज देखने को मिल सकता है, अगर दिन में आपका पैसा वगैरह भेज जाएगा। चूंकि इनका देखिए लगभग 10:45 6 सेकंड पे इनका कल की रात को पैसा भेजा गया है। कल की 11 तारीख यानी कि कल ही की डेट की बात करें तो आज इनका पैसा इनका यहाँ पे रिसीव होगा और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। और नीचे यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन बन जाएगा, उसमें यूटीआर ट्रांजेक्शन आईडी सारी डिटेल्स वगैरह वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनका पेमेंट वगैरह फेल्ड हो रहा है, DBFL, ठीक है। तो इन्हीं का मैं आपको स्टेटस दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इनका क्या हुआ था, सबसे पहले इनका रिजेक्ट हुआ था। तो मैंने आपको बताया है ये जो रिजेक्टेड 21 फरवरी 2025 की बात है, इनका रिजेक्ट हुआ था। यहाँ पे दिख रहा होगा रीजन में बहुत सारे रीजन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया है बार बार कि ये आपके स्तर का काम नहीं है, ये आपका रिजेक्ट होगा, फिर से अपडेट किया जाएगा, फिर से आपका वेरीफाइड हो जाएगा। तो 21 फरवरी 2025 की बात करें तो इनका रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद से यहाँ देखिए फिर से इनका अपडेट किया गया। अब जब रिजेक्ट किया गया था तो एक बार पहले भी इनका पैसा भेजा गया था, ठीक है। वो स्टेटस आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 23 फरवरी 2025 की बात करें, यहाँ का इनका वैलिडेट हुआ। फिर से ट्रेजरी स्टेटस देखिए 24 फरवरी को लगा, 24 फरवरी को, और 4 दिन के अंतराल में 4 दिन के बाद से इनका पैसा भेजा गया, ठीक है। अभी आपने देखा वहां पे जब ट्रेजरी बिल लगा था, अभी जब इनका पैसा आया है तो 4 दिन बाद ही आया है। जैसे इनका ट्रेजरी साइन हुआ है उसके 4 दिन बाद ही आया है। इसके पहले भी इनका पैसा भेजा गया था। तो ट्रेजरी साइन हुआ था 24 फरवरी 2025 को और 28 को, 4 दिन बाद इनका पैसा इनके बैंक में रिसीव हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मैंने वही आपको बताया कि कभी कभी पैसा जब रात को भेजा जाता है तो यहाँ देखिए 20 लगभग 20 की बात करें तो 8:25 साढ़े 8 बजे के आसपास इनका पैसा भेजा गया। 28 तारीख को भेजा गया, 28 फरवरी 2025 को। और मैसेज इनका कब आया, तो मैसेज आया, बैंक ट्रांजेक्शन डेट दिख रहा होगा 1/3/2025 को, यानी कि 1 मार्च 2025 को। मैसेज कभी कभी अगर रात में पैसा आपका भेजा जाता है वहां पे लगता है तो मैसेज आपको एक दिन लेट से देखने को मिलता है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब इनका पेमेंट फेल्ड हो गया था, यहाँ पे पेमेंट फेल्ड भी दिख रहा होगा।
फेल का रीजन वही मैंने आपको बताया DBFL, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट फेलियर दिख रहा होगा। तो इसका समाधान यही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये फिर से आपका कहिए कि पेमेंट वगैरह कहिए कि लगाया जा रहा है, वहां से फिर से आपका पेमेंट भेजा जा रहा है। लेकिन एक दो काम आपको कर लेना है, एनपीसीआई जांच करना है, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। एक बार आपको अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेना है, ट्रांजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन करने जाएंगे, कभी कभी होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया होता है किसी रीजन की वजह से, कि हाँ आप 1 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, या फिर ये रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो एक बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपकी सारी स्थिति पता चल जाएंगी कि हाँ आपका आधार शेडिंग है या फिर नहीं, आपका लेन देन हो पा रहा है या फिर नहीं, आपका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है, तो ये सारी स्थिति पता चल जाएगी। तो एक बार ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेंगे और जा करके आप अपने स्तर से एक बार DWO लेवल पे एप्लीकेशन भी दे देंगे। अगर आपके स्कॉलरशिप का पैसा ज्यादा होगा, अगर आपको स्कॉलरशिप के पैसे की जरूरत होगी, तो वहां अगर आप एप्लीकेशन दे देंगे तो फिर से आपका जल्दी जो पेमेंट वगैरह है उसको भेज दिया जाएगा। हालांकि ये काम ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ कि हाँ अगर आप एप्लीकेशन दे देंगे तो जो कहिए कि आपके मन में संदेह रहेगा कि हाँ पता नहीं फिर से भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा, वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि हालांकि ये काम ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने स्तर से एप्लीकेशन वाली बात अपने स्तर से मैंने आपको बता दी कि हाँ ये काम कर लेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं जो संदेह रह जाए, या फिर किसी केस में मान लीजिए कि हो सकता है कि विभाग स्तर से करिए कि आपके फॉर्म को साइड कर दीजिए, आपका पैसा ना भेजा जाए, तो आप एप्लीकेशन दिए रहेंगे 31 मार्च 2025 के पहले ही जाकर के आपको एप्लीकेशन देना है, तो हो सकता है कि आपका पैसा जल्द ही भेज दिया जाए, ठीक है। तो ये स्थिति मैंने आपको बता दी। तो इनका देखिए वही मैंने आपको बताया कि जो DBFL की समस्या आ रही है, ये ऑटोमेटिकली आपका सही हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट भेज रहा है। तो इनका पहली बार ट्रेजरी स्टेटस लगा था 24 की डेट में, 24 फरवरी की डेट में, और 28 की डेट में पैसा आ गया था। एक को बैंक ने रिसीव कर लिया था, बैंक से मैसेज आ गया था, और फिर से इस बार की बात करिए तो पहली बार उनका फेल हो गया था। फिर से अब जो भेजा गया है वो भेजा गया है आज के डेट में, यानी कि 11 मार्च 2025 के डेट में भेजा गया है, और आज इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आज के डेट में इनका मैसेज आएगा, और वही 7/4/11 4 दिन बाद आपका पैसा वगैरह चला आ रहा है। आप भी अपनी स्थिति को पता कर सकते हैं चेक करके कि आपका पैसा कब तक आएगा। और देखिए होली के शुभ अवसर पे बहुत सारे छात्रों का पैसा आने वाला है, पिछली बार भी आया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था, पिछली बार भी बहुत सारे छात्र छात्राओं का स्कॉलरशिप का पैसा होली के डेट में और उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद में आया था। तो इस बार भी ये सारी खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको लाइव तरीके से दिख रहा होगा कि होली के पहले ही आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से पैसा वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चों का आएगा, ठीक है, जिनका भी फॉर्म वगैरह वेरीफाइड है और ट्रेजरी स्टेटस यहाँ पे लग गया है, साइन हो गया है, उनका जल्दी आने वाला है। अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो हो सकता है कि आपका 20 और 22 के डेट में जाकर के आए। जैसे जैसे वेरीफाइड होगा, ये स्थिति मैंने आपको बता दी है कैसे चेक करना होता है, इसकी सहायता से आप देख सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप समझदार हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप सभी छात्र छात्राओं को होली की बहुत बहुत बधाई एडवांस में और ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।